करोड़पति विधवा महिला स्टेशन पर भीख मांगने वाले लड़का पर दिल हार बैठा। फिर जो हुआ सब हैरान रह गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से कुछ दूर बसे एक छोटे से कस्बे मलिहाबाद की है और यह एक सच्ची कहानी है। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का सबसे बड़ा स्टेशन, जहां रोज लाखों लोग आते हैं। यहाँ कोई घर जा रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, किसी की आंखों में खुशी है तो किसी की आंखों में आंसू। मगर इसी भीड़ में एक चेहरा था जिसे कोई नहीं देखता था। नाम था अर्जुन। 25 साल का नौजवान, लंबा कद, सौला रंग, चौड़े कंधे, देखने में एकदम ठीक ठाक लगता था मगर कपड़े फटे हुए थे। पैरों में एक टूटी हुई चप्पल थी जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा रहता था, हाथ फैलाए। लोग आते, मुंह फेर लेते, कोई कोई 2-5 रुपए दे देते, कोई गाली भी दे देता। जवान हो, काम करो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? अर्जुन कुछ नहीं बोलता, बस एक हल्की सी मुस्कान आती उसके होंठों पर। वो मुस्कान जो दर्द छुपाने के लिए होती है, खुशी के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे 25 साल का नौजवान लड़का भीख क्यों मांग रहा है? ये सवाल बाद में, पहले उस शाम की बात करते हैं। उस दिन शाम के कोई 6 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था, हल्की ठंड शुरू हो गई थी। स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। भीड़ उतरने लगी, धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसी भीड़ में एक औरत थी, सावित्री सिंह। उम्र कोई 45-46 साल, चेहरा साफ, आंखें तेज, चाल में एक अलग ही वजन था। साड़ी सफेद थी और गहने थे, हाथ में एक कीमती बैग था। सावित्री देवी कानपुर की जानी मानी हस्ती थी। पति विजय सिंह की 3 साल पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पीछे छोड़ गए थे करोड़ों की जमीन, 2 बड़े गोदाम और एक अकेली औरत जिसे दुनिया ने रातों रात बेचारी विधवा का तमगा दे दिया था। मगर सावित्री देवी ने झुकना नहीं सीखा था। उन्होंने अकेले सब कुछ संभाला, कारोबार चलाया, लोगों को जवाब दिया, मगर अंदर से वो खाली थी। घर में कोई नहीं था। बेटी की शादी हो गई थी, वो दिल्ली में थी। रिश्तेदार त्योहारों में आते थे, बाकी दिन कोई नहीं पूछता था। बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, बैंक में पैसा था, मगर रात को जब घर की लाइट बुझती थी तो सन्नाटा इतना भारी होता था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। खैर, उस शाम सावित्री देवी लखनऊ से किसी काम से आई थी। वापसी की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। हट बे, रास्ते में क्यों खड़ा है? अर्जुन लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। उसके हाथ से जो 2-4 रुपए इकट्ठे हुए थे वो जमीन पर बिखर गए। वो झुका, एक एक सिक्का उठाने लगा और तभी सावित्री देवी ने देखा उस नौजवान की आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रहा था, बस होंठ भींचे हुए थे, जैसे रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। सावित्री देवी के पांव वहीं रुक गए। दिल में कुछ हिला। सावित्री देवी वहीं खड़ी रह गई। भीड़ आगे बढ़ती रही, लोग धक्का मारते रहे, मगर उनके पांव नहीं हिले। वो अर्जुन को देख रही थी। वो लड़का जमीन पर घुटने टेक कर एक एक सिक्का उठा रहा था। लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे। किसी ने रुककर नहीं पूछा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। सावित्री देवी से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी, अर्जुन के पास जाकर रुकी, झुककर एक सिक्का उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। अर्जुन ने ऊपर देखा, दोनों की नजरें मिली। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह भी हो सकता है। सावित्री देवी ने धीरे से पूछा, खाना खाया? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस नजरें झुका ली। यह चुप्पी जवाब थी। सावित्री देवी ने बैग से 50-100 का नोट निकाला, अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने हाथ पीछे खींच ली, बोला, नहीं, भीख में इतना नहीं लेता। सावित्री देवी रुक गई। अब आप ही सोचिए, जो लड़का खुद भूखा हो, जिसके पास फूटी कौड़ी ना हो, वो 500 रुपए ठुकरा दे तो उसमें कुछ तो बात है। उन्होंने गौर से देखा अर्जुन को। आंखें थकी हुई थी, मगर उन आंखों में
एक चीज थी जो भिखारियों में नहीं होती थी, वो था स्वाभिमान। सावित्री देवी बोली, ये भीख नहीं, बस खाना खा लो। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, आप कह रही हो तो। दोनों स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान पर गए। सावित्री देवी ने खाना मंगवाया। अर्जुन ने खाया, इस तरह खाया जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। सावित्री देवी चुपचाप देखती रही। दिल भारी होता जा रहा था उनका। खाने के बाद उन्होंने पूछा, बेटा घर नहीं है, परिवार नहीं है? अर्जुन के हाथ रुक गए। एक लंबी चुप्पी आई। फिर बोला, था माँ जी, सब था, बस इतना। सावित्री देवी समझ गई कि इसके पीछे एक पूरी कहानी है। उन्होंने ज्यादा नहीं कुरेदा, मगर अर्जुन खुद बोलने लगा, धीरे धीरे, रुक रुक कर। हुआ ये कि अर्जुन मूल रूप से बड़ाबंकी के एक छोटे से गांव का था। माँ बाप थे, एक छोटी बहन थी। घर गरीब था मगर प्यार था। रोटी कम थी मगर हंसी थी। 2 साल पहले एक रात अचानक घर में आग लग गई। अर्जुन बाहर था। जब तक वो भागकर पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ नहीं रही, बाप नहीं रहे, छोटी बहन नहीं रही, बस राख बची थी। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, बताते हुए। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। अर्जुन बोला, उस रात के बाद मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, कि मैं कहाँ गया, क्या किया, बस चलता रहा। एक दिन यहाँ पहुँच गया और यहीं रह गया। सावित्री देवी से बोला नहीं गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारी माँ गई, मगर माँ जैसा दिल तो अभी भी दुनिया में है। अर्जुन ने ऊपर देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। रोया, वो फूट फूट कर रोया। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया जैसे माँ रखती है। उस पल स्टेशन की सारी भीड़, सारा शोर, सब गायब हो गया। बस एक माँ थी और एक बेटा। उस रात सावित्री देवी की ट्रेन छूट गई, मगर उन्हें अफसोस नहीं था। वो अर्जुन के साथ स्टेशन के बाहर उसी छोटी सी दुकान पर बैठी रही। काफी देर तक बातें होती रही। अर्जुन बोलता रहा, सावित्री देवी सुनती रही, और जितनी सुनती गई, दिल उतना भारी होता गया। अर्जुन की कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। खैर, रात के कोई 9 बज गए थे। सावित्री देवी उठी, बैग उठाया, अर्जुन को देखा। वो फिर से प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा था। वही टूटी चप्पल, वही फटे कपड़े, जैसे ये मुलाकात कुछ थी ही नहीं। सावित्री देवी ने आवाज लगाई, अर्जुन। वो रुका, पलटा। सावित्री देवी बोली, कल सुबह यहीं मिलना 10 बजे। अर्जुन ने हैरानी से देखा, क्यों माँ जी? सावित्री देवी मुस्कुराई, बस आ जाना। अर्जुन कुछ नहीं बोला, हल्के से सिर हिला दिया। उस रात सावित्री देवी एक होटल में रुकी, मगर नींद नहीं आई। करवटें बदलती रहीं। आंखों के सामने बस अर्जुन का चेहरा था। वो आंसू थे, वो टूटी चप्पल थी, वो एक सिक्का उठाने वाला हाथ थे। सावित्री देवी सोच रही थी। हुआ ये कि उनके अंदर एक माँ जग गई थी। वो माँ जो 3 साल से सोई पड़ी थी। जब से पति गए थे, जब से बेटी दिल्ली चली गई थी, वो घर में अकेली बैठी रहती थी। करोड़ों थे, मगर किसके लिए? उस रात उन्होंने एक फैसला किया। अगली सुबह ठीक 10 बजे सावित्री देवी स्टेशन पर थी। अर्जुन पहले से खड़ा था। शायद उसे भी उम्मीद नहीं था कि वो सच में आएगी। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी आई। सावित्री देवी सीधे उसके पास गई, बोली, अर्जुन मेरे साथ चलो। अर्जुन ने माथे पर बल डाले, कहाँ माँ जी? सावित्री देवी बोली, मलिहाबाद, मेरे घर। सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने एक पल उन्हें देखा, फिर नजरें हटा ली। बोला, माँ जी मैं भिखारी हूँ, आपके घर में मेरी क्या जगह? सावित्री देवी ने कहा, जगह मैं तय करूंगी, तुम बस चलो। अर्जुन हिचकिचाया, मगर सावित्री देवी की आंखों में कुछ था, वो भाव जो माँ की आंखों में होता है। झूठ नहीं था उसमें, लालच नहीं था, बस एक सच्ची तरफ थी। अर्जुन चल दिया। मलिहाबाद पहुंचे तो मोहल्ले में हलचल मच गई। पड़ोसी देख रहे थे, खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे सावित्री देवी, कौन लड़का लाई है? देखो जरा कपड़े कैसे हैं उसके।
विधवा औरत है, घर में जवान लड़का, ये ठीक नहीं। बातें हवा में तैरने लगी, मगर सावित्री देवी ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें अर्जुन को घर के अंदर बुलाया, नहाने को कहा, साफ कपड़े दिए जो उनके पति के थे, खाना परोसा। अर्जुन खाने के थाली के सामने बैठा तो उसकी आंखें भर आई। इतनी सालों बाद किसी ने उसे इज्जत से खाना परोसा था। उसने कहा, माँ जी, मैं आपका ये एहसास कैसे चुकाऊंगा। सावित्री देवी बोली, बेटा, माँ के एहसास नहीं चुकाए जाते, बस खाओ। अर्जुन रो दिया, मगर मोहल्ले की बातें रुकी नहीं थी। अगले दिन सावित्री देवी की एक दूर की रिश्तेदार कमला चाची घर में घुस गई। बोली, सावित्री, होश में हो? कौन है ये लड़का? कहाँ से उठा लाई? लोग क्या कहेंगे? सावित्री देवी ने चाय का कप रखा, शांति से बोली, कमला जी, लोग तो तब भी कहते थे जब मैं अकेली रोती थी, अब भी कहेंगे, इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कमला चाची मुंह बनाकर चली गई। मगर ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में जो तूफान आया, उसने सावित्री देवी की पूरी जिंदगी हिला दी। दिन गुजरने लगे। अर्जुन सावित्री देवी के घर में रहने लगा, मगर वो कोई बोझ बनकर नहीं रहा। सुबह सबसे पहले उठता था, घर में झाड़ू लगाता, बाहर का काम करता, बाजार जाता। सावित्री देवी के आम के बागों में जो पुराने मजदूर थे, उनके साथ मिलकर काम करता। किसी ने नहीं कहा था उसे काम करने के लिए, बस उसका मन था। सावित्री देवी देखती थी उसे चुपचाप दूर से, और हर बार दिल में एक ही ख्याल आता था, इस लड़के को किसी की नजर ना लगे। धीरे धीरे अर्जुन घर में रस बस गया। सावित्री देवी उसे पढ़ाना चाहती थी। उन्होंने एक दिन पूछा, अर्जुन, पढ़ाई कहाँ तक की है? अर्जुन बोला, 12वीं तक माँ जी। उसके बाद घर की हालात ऐसी हो गई कि आगे नहीं पढ़ पाया। सावित्री देवी ने फैसला किया। अगले ही हफ्ते उन्होंने लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में अर्जुन का दाखिला करवा दिया। फीस भारी, किताबें दिलाई, नए कपड़े दिलाए। अर्जुन ने मना किया, माँ जी, इतना मत करो। सावित्री देवी बोली, चुप करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, बस। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। कॉलेज में अर्जुन ने दिल लगाकर पढ़ाई की। जो लड़का कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, वो अब क्लासरूम में बैठकर सपने देख रहा था। मगर मोहल्ले में आग अभी भी ठंडा नहीं हुई थी। लोग बातें करते थे। एक दिन सावित्री देवी के दूर के भतीजे राकेश आए। ये वही राकेश था जिसकी नजर हमेशा से सावित्री देवी की जमीन और जायदाद पर थी। घर में घुसते ही बोला, बुआ, ये क्या चक्कर है? कौन है ये लड़का? सुना है स्टेशन पर भीख मांगता था। सावित्री देवी शांत रही, फिर बोली, हाँ, और अब मेरे घर में है। राकेश का चेहरा लाल हो गया। बुआ, होश में हो? किसी को भी उठा लाओगी घर में? फिर जायदाद का क्या होगा? कहीं ये तुम्हें फंसा ना ले। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा। बोली, राकेश, तुम 3 साल में एक बार आए हो, और वो भी जायदाद की बात करने। अर्जुन रोज सुबह उठता, मेरे लिए चाय बनाता है। राकेश के मुंह से बात नहीं निकली, मगर जाते जाते बोला, ठीक है बुआ, बाद में पछताना मत। वो चला गया, मगर उसने बाहर आग लगा दी। अगले कुछ दिनों में पूरे मलिहाबाद में अफवाहें फैल गई। कोई कह रहा था सावित्री देवी दीवानी हो गई है, कोई कह रहा था वो लड़का उन्हें भला फुसलाकर जायदाद हड़पेगा, कोई कह रहा था विधवा औरत है, जवान लड़के को घर में रखा है, शर्म नहीं आती। ये बातें अर्जुन के कानों तक भी पहुंच गई। एक शाम वो सावित्री देवी के पास आया, चेहरा उतरा हुआ था। बोला, माँ जी, मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है। सावित्री देवी ने उसे रोका। बोली, बैठो। अर्जुन बैठ गया। सावित्री देवी बोली, अर्जुन, जिस दिन मैं तुम्हें स्टेशन पर देखा, उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर महसूस किया कि इस दुनिया में भी कोई है जिसे मेरी जरूरत है, और तुम्हें भी किसी की जरूरत है। अर्जुन की आंखें भर आई। सावित्री देवी ने आगे कहा, बेटा, लोग हमेशा बोलते हैं, जब मेरे पति गए तब भी बोले, अब ये अकेली औरत क्या करेगी? मैं तब नहीं सुना,
अब भी नहीं सुनूंगी। अर्जुन बैठा और पहली बार उसने सावित्री देवी के पांव छुए। बोला, माँ जी, जब तक सांस है आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस पल सावित्री देवी की आंखों से 2 आंसू गिरे, मगर होंठों पर मुस्कान थी। खैर, जिंदगी चलती रही। महीने बीते। अर्जुन ने कॉलेज में अच्छे नंबर लाए। सावित्री देवी के बागों का काम भी संभालने लगा। धीरे धीरे उनका कारोबार और बढ़ने लगा। मगर राकेश चुप नहीं बैठा था। उसने कुछ ऐसा किया जिसने सावित्री देवी की पूरी जिंदगी एक झटके में हिला दी। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री देवी ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। सावित्री देवी के पांव जम गए। दरवाजे पर 2 पुलिस खड़े थे और उनके पीछे राकेश था, चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए। पुलिस ने कहा, क्या यहाँ अर्जुन नाम का कोई लड़का रहता है? सावित्री देवी का गला सूख गया, मगर आवाज नहीं कांपी। बोली, हाँ रहता है। क्यों? पुलिस ने कागज आगे किया। शिकायत आई है, इस लड़के पर धोखाधड़ी का आरोप है। बताया गया है कि ये लड़का आपको बहला फुसलाकर जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहा है। सावित्री देवी समझ गई ये राकेश का काम था। तभी अंदर से अर्जुन आया। पुलिस को देखकर रुक गया। राकेश चिल्लाया, पकड़ो इसे, ये ठग है, बुआ को बेवकूफ बना रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सावित्री देवी की तरफ देखा। उन आंखों में सवाल नहीं था, डर नहीं था, बस एक चीज थी, भरोसा। सावित्री देवी आगे बढ़ी, पुलिस के सामने खड़ी हो गई। बोली, सुनिए, ये लड़का मेरा बेटा है और जो शिकायत आई है वो झूठी है। जो इंसान ये शिकायत लेकर आया है उसने मेरी जिंदगी में कभी मेरा हाल नहीं पूछा और इस लड़के ने एक दिन भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। राकेश बोला, बुआ तुम इसके बहकावे में आ गई हो। सावित्री देवी ने उनकी तरफ देखा। आवाज एकदम शांत थी। राकेश, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें मेरी जमीन की चिंता है, और वो जमीन और अब इस बेटे के नाम होगी। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। राकेश का चेहरा उतर गया। पुलिस वाले ने सावित्री देवी को गौर से देखा। समझदार अफसर था। बोला, मैडम, अगर आप कह रही है कि सब ठीक है तो हमें कोई एतराज नहीं। सावित्री देवी बोली, सब बिल्कुल ठीक है। पुलिस चली गई। राकेश भी चला गया, मुंह लटकाए, मगर जाते जाते एक बात बोल गया, बुआ पछताओगी। सावित्री देवी ने दरवाजा बंद किया। पलटी तो अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, माँ जी, आपने इतना क्यों किया मेरे लिए? सावित्री देवी मुस्कुराई। बोला, क्योंकि उस दिन स्टेशन पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मेरा बेटा दिखा। अर्जुन रो पड़ा। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। वो रोता रहा, देर तक रोता रहा, और सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। वो सुकून जो 3 साल से गायब था। खैर, उसके बाद जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने कॉलेज पूरा किया। सावित्री देवी का कारोबार संभाल लिया। आम के बागों को उसने नई तरक्की दी। शहर में नई दुकान खुली। कारोबार 2 गुना हो गया। मगर इससे भी बड़ी बात यह हुई, सावित्री देवी का घर भर गया। वो सन्नाटा जो रात को उन्हें खाता था, अब वो चला गया। सुबह चाय बनती थी, खाने की खुशबू आती थी, घर में हंसी होती थी। एक दिन सावित्री देवी की बेटी दिल्ली से आई। अर्जुन को देखा, उससे मिला, बातें की। घर जाते वक्त बोली, माँ तुमने सही किया, ये लड़का सच्चा है। सावित्री देवी की आंखें चमक उठी और मलिहाबाद के वो लोग जो कभी बातें बनाते थे वो भी चुप हो गए, क्योंकि जब बातों से नहीं मिलती, जवाब वक्त देता है। आज अर्जुन उस घर का बेटा है। सावित्री देवी उसकी माँ है। ना खून का रिश्ता, ना कागज पर लिखा हुआ कोई नाम, बस दिल का रिश्ता है। और दिल के रिश्ते दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन और सावित्री देवी की कहानी। एक अकेली औरत, एक बेसहारा लड़का और एक ऐसा रिश्ता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया ने बातें बनाई, लोगों ने उंगलियां उठाई,
मगर इन दोनों ने साबित कर दिया कि रिश्ता खून से नहीं दिल से बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। हमारे चैनल अफसर ओडीसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर हफ्ते ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। मिलते हैं आपसे हम अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो।